एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर। कुशल बताइए किस शेयर पर रिसर्च है और क्या है रिसर्च आपके पास? बिल्कुल सर देखिए, इम्पोर्टेंटली यहाँ पर दो कंपनियां हैं जहाँ पर आपको बड़ा फोकस अब कर चलना चाहिए। रीजन बीइंग, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अभी नेहा भी बात कर गई थी, उसमें एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि जो चाइना है उसको लेकर अब बड़ा फोकस इनका बनता हुआ नजर आएगा। बट प्राइमा फेसी दो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज। सबसे पहले टाटा मोटर्स को लेकर आप देखिए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो ईवी को लेकर एंटी ईवी पॉलिसी जो है आगे चलकर आती हुई दिख सकती है, उसको लेकर एक बड़ा कंसर्न बन सकता है यूएस में जेएलआर की सेल्स को लेकर। सबसे पहले तो यहां पर यूएस में जो ईवी पर करीबन $7500 तक का मिलने वाला जो टैक्स क्रेडिट है, जब भी आप ईवी वहां पर अगर परचेज करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हटाते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट जो टेस्ला के साथ इनका जो जिस तरह का संबंध है उसमें आप देखिए तो जो टेस्ला का स्केल है और जो प्रॉफिटेबल ईवीज वो बनाते हैं, वो अगर सब्सिडी ये हटा भी देते हैं तो भी जो टैक्स क्रेडिट है वो हट भी जाता है तो भी इनको कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और अमेरिका फर्स्ट की तो हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बात करते हुए नजर आते हैं। साथ ही चीन को लेकर आपने देखा ही है कि किस तरह का इतिहास इनका टैरिफ वॉर्स को लेकर होता हुआ दिखा था। जब 2016 में ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आती हुई दिखी थी, उसके बाद से लगातार हम ये कवरेज भी करते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे यहां पर चीन और यूएस की जो रिलेशन है ट्रेड वॉर टैरिफ से लगातार इंपैक्ट होते हुए नजर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चीन की तरफ से जो चीनी ईवी बैटरीज है उस पर भी बड़ा इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप इकोसिस्टम देखेंगे तो जो फॉसिल फ्यूल्स की तरफ ज्यादा फोकस हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप का रहा है और जो इंसेंटिव्स पहले ईवीज के लिए मिलते थे वो हो सकता है कि आगे चलकर डिसकंटिन्यू अगर होते हैं तो लिथियम सेल के प्राइसेस पर भी आपको गिरावट आती हुई दिख सकती है। इससे एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए पर्टिकुलरली जिस तरह का रनअप इस काउंटर ने दिखाया था, आगे चलकर जो बड़े एक्सपेंशन प्लान्स इनके होने वाले थे लिथियम आयन सेल्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी बनता हुआ नजर आ सकता है। रीजन बीइंग ग्लोबली अगर ईवी अडॉप्शन स्लो होता है तो इस पर क्लियर कट इंपैक्ट आ सकता है। टाटा मोटर्स को लेकर आप देखिए तो यहां पर कुछ आंकड़े मैंने जुटाए हैं जिसमें अगर आप कुल होलसेल बिक्री देखेंगे Q2 में जो हुई है, नॉर्थ अमेरिका का 28.9% हिस्सा यहां पर ये कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे हैं नॉर्थ अमेरिका से। और जेएलआर की यूएस में ऑफ कोर्स कोई उत्पादन फैसिलिटी है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से ही यहां पर जेएलआर जो है अंदर आता हुआ दिखेगा और कोई इंपोर्ट होता हुआ दिखेगा। तो उस पर अगर टैरिफ्स और फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं तो यहां पर टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी अनिश्चितता बनती हुई दिख सकती है। बैटरीज को लेकर ऑफ कोर्स जो ईवी इकोसिस्टम है यूरोप में आप देख ही रहे हैं कि लगातार स्लो डाउन वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। डाइमलर को जो उन्होंने है अपना ईवी प्लान्स जो है थोड़ा डिले कर दिया है। साथ ही वॉक्सवैगन के भी फैक्ट्रीज वहां पर कुछ एक लेवल पर शटडाउन होती हुई नजर आई हैं। तो इसका क्लियर कट जो ओवरऑल ईवी इकोसिस्टम है उस पर अगर थोड़ा इंपैक्ट आता है या स्लो डाउन होता है तो यहां पर जितने भी बड़े जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज ने भी, उस पर भी आगे चलकर प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न्स भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी सी खराब खबर, जो ट्रंप सरकार के आने के बाद टैरिफ लगने का पूरा खतरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। ये आप ये कह रहे हैं कि टैरिफ सिर्फ ऐसा नहीं कि चीन की कंपनियों पर लगेगा, केवल चीन की कंपनियों भी और ग्लोबली भी अगर जो बना रहे हैं, क्योंकि ईवीज पर टाटा मोटर्स हमेशा से ही उन्होंने बड़ा कैपेक्स किया है, आगे चलकर उनका भी फोकस हमेशा से यही रहा है। और अगर यूएस की तरफ से थोड़ा एंटी ईवी मूवमेंट होता है तो और टेस्ला पर ज्यादा फोकस इनका रहता है तो बाकी जितनी कंपनियां हैं उन पर तो थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। ऐसा तो मित्र है, मित्र है, पूरे मित्र है। मित्र कहना तो गलत होगा, एक जिस्म दो जान। अच्छा नहीं क्यों चोपड़ा साहब, ऐसा नहीं लगता आपको देख के? हाँ लगता है ना सर, और मुझे लगता है कि वो डांस किसने देखा है? एलन मस्क साहब का और ट्रम्प साहब का दोनों का डांस था, डांस किया और फिर उस पर ट्वीट भी किया था एलन मस्क साहब ने कि ट्रोलर्स विल फील दैट इट्स एन एआई डांस। करेक्ट, वो देखा कितना बहुत ही शानदार था वो डांस, नहीं देखा देखना चाहिए। बट इन एनी केस तो मतलब ये तो यारी तो निभाएंगे तो ट्रम्प साहब, टेस्ला को तो प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश होगी। सर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया टेस्ला नहीं है और टेस्ला पूरी दुनिया नहीं है, तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। आई वाज टॉकिंग टू समबडी, वो मेरे एक मित्र हैं जो बीजिंग काफ़ी जाते रहते हैं और बहुत सालों से जाते हैं, तो उन्होंने एक बात मुझे बोली जो मेरे दिमाग में कहीं बहुत जोर से हिट करी, कि बीजिंग का पोल्यूशन लेवल्स बहुत नीचे आ गया है
रीजन क्या है कि वहां पे जो 40 से 50% जो गाड़ियां हैं वो ईवी बन चुकी हैं या ईवी में कन्वर्ट हो गई हैं, जो पहले फॉसल फ्यूल्स यूज करते थे, तो उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल्स बहुत नीचे आए हैं। अब एक चीज बुनियादी हमें और समझनी पड़ेगी कि जो लिथियम बैटरी की कॉस्ट है वो नीचे आती जा रही है। तो पर किलोमीटर जो रनिंग कॉस्ट है किसी भी गाड़ी की, वो ईवी जाहिर बात है वो बहुत कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। और दूसरी बात, इसके पोल्यूशन भी कम करती है। दूसरा एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जो बैटरी कंपनीज हैं वो केवल लिथियम आयन की ओर नहीं देख रही, क्योंकि लिथियम अपने आप में इसको एक्सकेवेट करना, इसकी माइनिंग बहुत टफ है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो बहुत सारी कंपनीज अब सोडियम आयन की बात कर रही हैं या दूसरी टेक्नोलॉजीज की बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये खत्म तो नहीं होगा। जो ये मुहिम चल पड़ी है, पूरी दुनिया को आवश्यकता है बिजली बनाना। अब जैसे न्यूक्लियर पावर है या दूसरे सोर्सेज हैं, सोलर है, तो अगर ईवीज के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो सोलर के अगेंस्ट जा रहे हो या विंड पावर के अगेंस्ट जा रहे हो। ये तो ट्रम्प साहब की बहुत पुरानी सोच है कि ये कहते हैं कि जो पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेटा थनबर्ग के अगेंस्ट भी बोले थे और कई बार बोला कि जो पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई फ्लॉ है या एक फार्स है। बट मुझे नहीं लगता कि केवल टेस्ला की तरफ देखने से या ट्रम्प साहब के एक स्टेटमेंट की वजह से जो ईवीज का जो यूजेज है वो कम हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये कम नहीं होने वाला और इसमें टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत कम आती चली जाएगी और इसकी वजह से लोग इसको प्रेफर करेंगे। और बिजली की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं, अगर हम लोग सोलर जो अचीव करना चाहते हैं भारत में, अगर रूफटॉप सोलर भी आ गए और तो बिजली बहुत जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी चार्जिंग की। तो आई डोंट थिंक कि ट्रम्प साहब के एक बात कहने से लोग फॉसिल फ्यूल्स की तरफ मुड़ जाएंगे या पूरी दुनिया में जो ईवीज इस्तेमाल हो रही हैं इंक्लूडिंग चाइना, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है कि टेम्परेरी ब्लिप हो, बट जो टेक्नोलॉजीज पे जो काम हो रहा है, जो नई तरीके की बैटरीज के ऊपर रिसर्च चल रही है, वो चलती रहेगी और इसको इम्प्रोवाइज होती रहेंगी। और मुझे लगता है ये काम एलन मस्क खुद करेंगे सबसे पहले, जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे। चोपड़ा साहब हैं एकदम मजबूत आदमी, बिल्कुल ट्रम्प साहब के सामने झुक नहीं है ना एकदम। चोपड़ा साहब, ट्रम्प साहब बिगाड़ भी क्या लेंगे आपका? चाहे क्या है, मौका मिलेगा तो छोड़ने का नहीं। जब तक आप ट्रम्प साहब को चैलेंज करो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। जिस दिन ट्रम्प साहब ने आपको चैलेंज कर लिया, सोचो आप कितने बड़े आदमी हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन। चलिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और बिल्कुल सही भी है कि टेस्ला ही पूरी दुनिया नहीं है और पूरी दुनिया से टेस्ला नहीं है, इसलिए सबके लिए मार्केट है, इसलिए इतना डरने घबराने की जरूरत भी नहीं है। आइए, subscribe for this video.